Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. तो यहाँ पर ABCD हमें पैरेललोग्राम दे रखा है. पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स इसकी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी. ओके, और E और F दे रखे हैं मिड पॉइंट्स. E और F मिड पॉइंट्स है मीन्स AE और EB बराबर है, और F मिड पॉइंट है CD का मीन्स DF और FC बराबर है. तो ये कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें प्रूव यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि ये सो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF और EC इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करती हैं, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो AB पैरेलल CD है ना, और AB पैरेलल CD. तो ये जब AB और CD पैरेलल है बच्चों, तो अगर हम AE को देखें और CF को देखें तो ये भी तो पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि इसी के तो पार्ट्स हैं. तो ये तो दोनों पैरेलल इस वजह से हैं क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इन्हीं लाइंस के पार्ट्स हैं हमारे AE और CF. तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है, अब आ जाइए AB और CD बराबर भी है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं. दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो AB और CD दोनों बराबर हैं. AB को हम क्या लिख सकते हैं, 2AE लिख सकते हैं, है ना, और CD को क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं 2CF. 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो AE बराबर आ जाएगा CF के. तो अभी हमने क्या प्रूव कर लिया फाइनली, अभी तक हमने ये प्रूव कर लिया कि AE और CF बराबर है और AE और CF पैरेलल है. तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड का एक पेयर भी पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो उसे हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम. तो अब हम ये कह सकते हैं कि AECF जो होगा ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है, अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया, अब फिर आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद हम लेंगे ट्राइंगल ABP. पहले मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ तो और जल्दी समझ में आ जाएगा. अगर कोई ट्राइंगल हमारे पास है ABC, ठीक है, जिसमें D है मिड पॉइंट और एक लाइन DE हमने बनाई है BC के पैरेलल. D मिड पॉइंट है मीन्स ये दोनों बराबर है AD और BD. D है मिड पॉइंट, ठीक है, और DE पैरेलल है किसके, BC के. तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि जो E होगा वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा, मीन्स AE और EC भी बराबर हो जाएंगी. तो ये थ्योरम आई थिंक समझ में आ गई होगी. तो इसको अब हमें यहाँ यूज़ करना है. तो चलिए देखते हैं इसको यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो अब हम ये देख रहे हैं ट्राइंगल ABP हमने ले लिया. नाउ इन ट्राइंगल ABP इसमें EQ पैरेलल है AP के, ठीक है, और E मिड पॉइंट है AB का. EQ पैरेलल AP है एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AB है. ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि BQ और PQ बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि Q जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, BP का. तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम we can say Q is midpoint of BP means BQ बराबर हो जाएगा PQ के. तो क्वेश्चन एक हद तक तो कंप्लीट हो गया है. थोड़ा सा एक पॉइंट और हमको लेना है. अब सेम प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं ट्राइंगल DQC में. सिमिलरली
इन ट्राइंगल DQC, इसमें DP बराबर है PQ के, ठीक है। अब जब DP PQ के बराबर है तो BQ इक्वल टू हो जाएगा PQ इक्वल टू हो जाएगा DP, तीनों बराबर हो गए ना। BQ PQ के बराबर था और DP भी PQ के बराबर आ गया, तो ये तीनों बराबर हो गए। अब ये तीनों बराबर हो गए, यही हमें प्रूव करना था। मीन्स अब हम ये कह सकते हैं कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।